एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्जेंस इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। पिछले क्लास में हमने ग्रेडियंट को डिस्कस किया था, उसके डेरिवेशन प्रूफ्स को देखा था। तो इस क्लास में हम डाइवर्जेंस के प्रूफ को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। एग्जाम से कुछ इस प्रकार से प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द डाइवर्जेंस इन द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। इसका प्रूफ देखते हैं किस तरह से होता है। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, तभी आपको यह लेक्चर समझ में आने वाला है। क्योंकि इसमें E1 कैप P2 कैप क्या होता है, H1 क्या है, स्केल फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के नाम से, तो जरूर चेकआउट कर ले। तो देखिए, हम इसमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एज्यूम किया क्या, लेट किया है, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर एफ। हमने कंसीडर किया लेट एफ इज द F1 E1 कैप प्लस F2 E2 कैप F3 कैप। वहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम क्या करते थे कि F1 I कैप, F2 J कैप, F3 K कैप होता था। लेकिन यहाँ E1 कैप P2 कैप P3 कैप होता, चूंकि यह कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ डाइवर्जेंस आपको आता ही होगा। अगर डाइवर्जेंस नहीं आता क्या होता है तो वो आपको मिल जाएगा वेक्टर कैलकुलस फुल कोर्स के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट, इसे चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक है सारा चैप्टर, तो जरूर चेकआउट कर ले, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो ये देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट एफ, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ विद द डेल ऑपरेटर के साथ। तो ये डेल ऑपरेटर है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर का हमने क्या जिम किया, F1 E1 क्या प्लस F2 E2 क्या प्लस F3 E3 क्या, इसे डॉट प्रोडक्ट के साथ हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि E1 कैप किया, इसकी किसकी इक्वल होता है, E2 कैप क्रॉस E3 कैप के, यानी E2 कैप का क्रॉस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट E3 कैप के साथ, क्या हमें मिलेगा, E1 कैप। तो हमें मालूम है कि E2 कैप का फॉर्मूला क्या होता है, H2 डेल V, और E3 कैप का होता है H3 डेल W। तो यहाँ से हमने क्या किया है, H2 H3 तो स्केल फैक्टर है, ये बाहर आ जाएगा, आज डेल V क्रॉस डेल V होगा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डेल W। फाइनली हमारा ये बनता है क्या, E1 कैप का वैल्यू हमारा ये आता है। इसी प्रकार यदि हमने E2 कैप लिखना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिस्टमेटिक है, 2 है तो यहाँ क्या 3 आ जाएगा, 3 है तो 3 का क्या 1, यानी 1 2 3 से पैरेलली होता है तो 1 हो जाएगा। U भी W होता है तो V का क्या W, W का क्या आएगा U आएगा, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक फॉर्मूला यदि आप याद भी कर लेते हैं तो सारा चीज़ खुद आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, W के बाद क्या आता है U आता है, V के बाद क्या आता है V आता है। सिंपल हो गया। तो हमने इस प्रकार से E1 E2 E3 का फॉर्मूला लिख लिया है। देख देखते हैं, डेल डॉट एफ प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो डेल डॉट एफ के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, F1 E1 कैप का वैल्यू यहाँ देखिए ऊपर कुछ इस तरह डेल डॉट है, डेल डॉट F1 है, तो F1 E1 कैप का जो वैल्यू है हमने यहाँ से लिख लिया है E1 कैप का वैल्यू। उसके बाद देखिए डेल डॉट है, डेल डॉट लिख लिया, यहाँ से हम लिख लिया F2 E2 का कैप का वैल्यू यहाँ से। फिर उसके बाद E3 कैप है, E3 कैप के साथ हमने लिख लिया यहाँ से E3 कैप का वैल्यू। फिर इसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिया। ठीक है ना, डेल डॉट है F1 H2 H3 यहाँ पे, यानी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने यहाँ क्या किया है, इक्वेशन 1 में ये जो टर्म है पूरा, इस टर्म को हमने पहले सॉल्व किया है। इस तरह से देखिए सारा क्या सेम है। तो इस टर्म को पहले हमने यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वही डेल डॉट है F1 H2 H3, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेल डॉट फाइव जो क्या फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है क्या एफ वेक्टर, इसका क्या फॉर्मूला था, पहले फाइव को एजिट रखना है, फिर इसका डाइवर्जेंस होगा डेल डॉट एफ प्लस फिर एफ वेक्टर को एजिट, फिर डेल डॉट फाइव स्केल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये फॉर्मूला है, तो इसका देखिए फाइव फंक्शन है, तो फाइव फंक्शन ये है, तो एजिट रखना है डेल डॉट एफ वेक्टर। तो क्या है डेल ये रहा, एफ वेक्टर हमारा ये रहा, इसको इस तरह फिर प्लस है, प्लस एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर यहाँ पे, फिर डेल डॉट फाइव डेल है, ये एफ वेक्टर डेल है, एफ वेक्टर, इसी वजह से टू लेट कर लेना है। उसके बाद नाम हमने यहाँ लिखा है नाम, इसका वैल्यू निकाल फाइंड आउट करना है। तो डेल डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ क्या किया है, उसका भी क्या होता है फॉर्मूला होता है। हाँ, तो उसका डेल एफ क्रॉस जी, ये क्या एफ है, ये जी है, ये क्या क्रॉस में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप करना होगा। तो पहले जी को एजिट रखना है, फिर डेल क्रॉस से फिर माइनस होगा, फिर एफ को एजिट रखना है, फिर डेल क्रॉस जी। यहाँ देखिए जी हमारा क्या है, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा जी हो गया, तो जी है यानी डेल डब्ल्यू को एजिट रखना है, फिर क्या है यहाँ डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ क्या है डेल वी फिर माइनस करना है, फिर क्या एफ को एजिट रखना है, एफ कौन हमारा डेल वी, तो डेल वी, फिर यहाँ क्या जी है, तो जी के लिए डेल डब्ल्यू, तो डेल क्रॉस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ देखिए ये भी आपको याद करेंगे, डेल क्रॉस ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डेल क्रॉस डेल वी क्या होता है कर्ल डाइवर्जेंस, डेल क्रॉस क्या, इसे डेल क्रॉस जो है ये डेल
क्रॉस, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कर्ल बोलते हैं। आज डॉट के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या कर्ल है, तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस v, यानी कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये याद हो गया, ये आपको याद करना है, ये दो फॉर्मूला ऊपर एक फॉर्मूला 3, ये याद करना है, ठीक है। तो इसके बाद इसीलिए हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, डेल डॉट डेल v क्रॉस डेल w की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्या देखिए यहाँ क्या है, डेल है, डेल क्रॉस ये क्या है, डेल क्रॉस कर्ल है, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी क्या है, कर्ल है, 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0, 0 हो जाएगा 0, यानी पूरा इसका वैल्यू क्या हो गया है, यहाँ देखिए 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो ये हमें इक्वेशन 1 यहाँ लिया है, अब इससे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हम क्या है, डेल डॉट डेल v क्रॉस डेल w, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में डेल डॉट F1H2H3 डेल v क्रॉस डेल w, हमारा ये नहीं एजिटिस हमारा ये बचेगा। इक्वेशन 1 हमारा ये रहा, ये जो पूरा वैल्यू है F1H2H3 डेल v क्रॉस डेल w ये दिया हुआ है। तो इसको जो हमने क्या लिखा है, डेल v क्रॉस डेल w है, इसको डेल डॉट F1H2H3 इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 लेट कर लेना है। सिमिलरली यहाँ डेल डॉट क्या हो जाएगा, F2H3H1 हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा, इक्वेशन 5 हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, इक्वेशन हमारी ये रहा कुछ इस तरह से इक्वेशन 1। तो यहाँ पे फिर हमने यहाँ क्या किया है, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन 5 हो जाएगा। तो हमें सिमिलरली हमने इसे लिख लिया है। फिर इसको क्या डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल वी क्रॉस डेल का फॉर्मूला क्या होता है, E2/H2 क्रॉस डेल डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, E3/H3। यहाँ हो जाएगा E1/H1H3। सिमिलरली हम यहाँ E2 के लिए कर सकते हैं, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू के लिए कर सकते हैं, यानी बेसिकली ये सारे टर्म हमें फाइंड आउट करने होंगे, ये सारे टर्म। तो उसके लिए फिर सिमिलरली फॉर्मूला आपको एडिट करना है। फिर क्या, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, 3, 4, वैल्यू सारा जो 2, 3, 4 में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखिए इक्वेशन जो दिया हुआ है 2, 3, 4, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 2, 3, 4 नहीं, यहाँ देखिए 3, 4, 5 होगा, 2 नहीं, यहाँ देखिए थोड़ा रॉन्ग हो गया है, 3, 4, 5 इसे आप कर लीजिए क्या, ये 3 है, ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 है। तो यहाँ आप देख लीजिएंगे इक्वेशन यहाँ होगा 3, 4, 5, तो वैल्यूज पुट करेंगे 3, 4, 5 में। बेसिकली सारे वैल्यू पुट कर देखिए हमारे कुछ इस तरह से, ये इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, ये वैल्यू करना है, बाकी डेल डॉट है F1H2H3। फिर इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, ये पुट करना है, फिर डेल डॉट F1H2H3, फिर इसकी जगह हमें ये पुट करना है, फिर इसकी जगह में ये हो गया है। सिमिलरली नाउ इक्वेशन 6 हम बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 6 है, ये हमारा इक्वेशन 7 है, ये हमारा इक्वेशन 8 है। तो इक्वेशन 6 में हम बोल सकते हैं नाउ इक्वेशन 6, ये वैल्यू जो है डेल वी को जो डब्ल्यू E1 के क्या H2H3, यहाँ वैल्यू हम करेंगे, यानी डेल डॉट है, डेल का वैल्यू F1H2H3 है, एजिटी से डेल का वैल्यू क्या होता है, पिछले क्लास में हमने इसे प्रूव किया था कि डेल ऑपरेटर इसका वैल्यू क्या होता है, आपसे जरूर चेकआउट कर ले। E1/H1 कर दी अपन कर दी यू, प्लस E2/H2 कर दी अपन कर दी वी, प्लस E3/H3 कर दी अपन कर दी W। इसका वैल्यू हमने पिछले क्लास प्रूव किया था, आप जरूर चेकआउट कर ले, ठीक है। फिर ये हमारा जो हो गया F1 यहाँ H2H3 है, फिर यहाँ 1/H1 H2, ये H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, जिसे बाहर कर लेना है, कर लिए पर कर ली यू, ये हो गया कर लिए पर कर ली यू F1H2H3। अब बोलिए यहाँ कर लिए पर कर ली भी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, और यहाँ कर लिए पर कर ली W क्यों नहीं आया, क्योंकि यह बाकी सब क्या हो गया, कैंसिल आउट होकर 0 हो गया है, ठीक है। यहाँ E1 कैप का वैल्यू सिर्फ E1 का E1 से डॉट प्रोडक्ट करें क्या होगा, 1 होगा, तो सिर्फ इनका होगा और इनका होगा, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन। E1 का E2 के साथ करेंगे 0 होगा, E1 का E3 के साथ करेंगे 0 होगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली हम कर सकते हैं यहाँ भी, सिमिलरली अब इस जिससे ऊपर हमने किया है, यहाँ E2 के साथ E2 होगा, यहाँ E3 के साथ E3 होगा, इस तरह से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम चलते हैं, हमारा इक्वेशन 1 ये रहा। तो हमने एक का वैल्यू निकाला, इतना का सिर्फ वैल्यू निकाला इक्वेशन 1 में। यहाँ जो हमने लिखा था, यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ हम लिखे थे इक्वेशन 2 होगा, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ जो होगा देखिए, जो F1H2H3 है, डेल वी क्रॉस डेल W ये होगा। आज चूँकि हमने इसका जो वैल्यू निकाला था वो क्या 0 आ गया था, 0 डॉट इंटू था, यहाँ क्या आया होगा, जब इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो क्या आया, इसका वैल्यू जब 0 आया है तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 होगा। तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो इक्वेशन 2 हमारा बचता है वो इतना ही बचता है, तो हमने ये इक्वेशन 2 लिखा है। अब देख लीजिए इक्वेशन को थोड़ा नंबरिंग देने में प्रॉब्लम हुआ, तो ये हमारा इक्वेशन 2 बचता है। यानी बेसिकली बोला जाए इक्वेशन 1 में जो हमने इस टर्म को जो लिया था इक्वेशन 1 में, इससे पूरे को सोल्व करके हमने फाइनल यहाँ तक
लाया है। तो उसी प्रकार हम फास्ट इसी प्रकार जो आगे का जो वैल्यू बचा है H1 H2 H3 डेल W तक है, कर्ली W तक, तो इसके लिए हम सिमिलरली मेरे पास तो ये सारा क्या है नंबरिंग करके है, 1 होगा 2 होगा 2 होगा 3 होगा, उसकी जगह हम ये सारा वैल्यू लिख सकते हैं अपने आप से ही। तो यहाँ पे हमने सारा वैल्यू खुद पे खुद यहाँ से लिख लिया है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/H1 H2 H3 करली पर करली यू हो जाएगा F1 H2 H3। तो इस प्रकार 1 इक्वेशन देखिए सारा वैल्यू हमने यहाँ निकाल ही लिया है सिमिलरली करके। जैसे एक का वैल्यू हमारा ये रहा, तो इसके लिए H1 H2 करली पर करली भी F1 है तो यहाँ F2 हो जाएगा, H2 3 है तो 3 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी तो सारा वैल्यू हमारा निकल चुका है। सारा इक्वेशन 1 में सिर्फ पुट करना था, इक्वेशन 1 में पुट कर लिया है। फाइनली हमारा ये हो जाएगा सोल्यूशन। देखिए वहाँ पे हमने सब में से 1/H1 H2 कॉमन ले लिया है, यहाँ पर हमारा हो गया फाइनल आंसर। चेकआउट कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए ये सब कुछ नहीं, यहाँ देखिए तो हमारा बेसिकली हम बोल सकते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में हमारे UV रेस्पेक्ट में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या था 1/H1 H2 H3 करली अपन करली U F1 H2 H3 प्लस करली अपन करली V F2 H3 H1 प्लस करली अपन करली W F3 H1 H2। उसी प्रकार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में XYZ में फॉर्मूला होता है डेल डॉट F का करली अपन करली क्या फाई बोल सकते हैं या फर्सर भी बोल सकते हैं करली F1 अपन X फिर क्या कर लिए अपन कर लिया F2 कर लिए अपन कर लिया F3 इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ F। ये हमारा हो गया कार्टेशियन के लिए, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए। आपको दोनों के लिए फॉर्मूला लर्न करना होगा। इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। बेसिकली इसका ज़्यादातर प्रूफ आता है, तो मैंने दोनों का प्रूफ को डिस्कस किया है। वेक्टर कैलकुलस फुल कोर्स के नाम से वीडियो में हमने डाइवर्जेंस के प्रूफ को डिस्कस किया है, और इस वीडियो में हमने डाइवर्जेंस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम जानेंगे कर्ल इन द टर्म ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, यानी कर्ल को किस तरह से प्रूव किया जाता है, उसकी फुल प्रूफ को जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।